अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, उनका यूज़ कैसे हम करते हैं, यानी कि ह्यूमन रेंज से जो अपर लिमिट की जो फ्रिक्वेंसी के साउंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड। तो हम ये देखें, जैसे जिस किसी की भी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से अबव होगी तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड होगा, और जिसकी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी वो इंफ्रासोनिक होता है। ये फ़र्क जान लें। अल्ट्रासोनिक वो होंगे जिसकी 20 हर्ट्ज़ से ऊपर हो या 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो तब वो साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। इनके यूजेस आमतौर पर जो बेड्स हैं, चमगादड़ है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड या वेव्स का यूज़ करके वो अपना लोकेशन, अपना शिकार, अपना जो आगे कौन सी चीज़ है उसका पता लगाते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो क्यों ना इंसान हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है जिसका उसे पता जब लगता है। क्यों, जो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जिस किसी की फ्रिक्वेंसी हाई हो तो उसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस भी वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसमें एनर्जी क्या होती है, ये चीज़ जान ले। हायर विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ वेव। हमने कहा था जैसे गेमा रेज है, एक्स रेज है, ये नुकसान पहुँचाती है इंसान को। क्यों पहुँचाती है, क्योंकि उनमें इंटेंसिटी, एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम रहती है तो वो क्या होती है, एनर्जी उनमें कम होती है। और आप जान लें इस रिलेशन से, V = F लैम्डा। जिस किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत ही कम। वेवलेंथ का कम होने का क्या मतलब है, मतलब अगर ये साउंड है, ये बहुत पास होगी ना, ये वेवलेंथ कम, लेकिन साउंड वेव इसी तरह ट्रेवल नहीं करता। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, तो हम कहेंगे कि इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होने से एनर्जी इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो उस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। मेडिकल की फील्ड में, आम लाइफ में, टेक्निकल की फील्ड में हम इन साउंड वेव का क्या करते हैं, साउंड्स का यूज़ करते हैं। जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं जिनमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। ये तीनों चीज़ें इनमें होती है, और जिस किसी में ये चीज़ें ज़्यादा हो तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे सन में लाइट ज़्यादा है, सन में एनर्जी ज़्यादा होती है, हम उस एनर्जी का लाइट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो भी इंसान के लिए जिस चीज़ का पता लगता है उसका हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करता है, और फिज़िक्स इसी का नाम है। नेचर्स को देखा, उससे अपने लिए फ़ायदे उठाए। तो अब हम बात करते हैं, पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि यूजेस क्या है इनका डेली लाइफ में। अल्ट्रासोनिक वेव कैरी मोर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। मैं पहले ही बताया था एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड हायर फ्रिक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव। जो ऑडिबल साउंड वेव होंगे, जो हमें जो सुनाई दे रहे होते हैं साउंड, उन साउंड्स के बेनिस्बत जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं जो हमें नहीं सुनाई देते, उनमें एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा होती है। कौन है, चलो तो देखें, ऑडिबल साउंड वेव जो हमें सुनाई दे रहे हैं, जो आवाज़ है, ऑडिबल साउंड वेव कौन से होते हैं, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में जो साउंड रेंज की जो फ्रिक्वेंसी के साउंड होंगे उनको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो ऑडिबल साउंड वेव जो है इनसे ज़्यादा एनर्जी होती है किसके पास, अल्ट्रासोनिक के पास। यही कह रहा है, तो अब उसका यूज़ करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल और मेडिकल की फील्ड में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हम नीचे ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कहाँ यूज होता है।
टेक्निकल में देखें तो आमतौर पर आजकल के जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं इनमें भी इनका यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक जो दरवाजे खुलते हैं इनका भी यूज़ करते हैं, गेट्स का भी यूज़ करते हैं, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। लेकिन इनका भी यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। जब एक बंदा चला जाता है तो ऑटोमेटिक पता लगता है कि ये बंदा है, तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। तो इसका कितना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यही है फिज़िक्स। ठीक है, टेक्निकल है ये, मतलब जो है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज्ड टू डायग्नोज द ट्यूमर। ट्यूमर जानते हो क्या होता है? ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायग्नोज तो कोई कहते हैं ना बीमारी डायग्नोज हो गई है तो इलाज निकल आया कि नहीं, या पता चला मरज़ का पता चला है कि नहीं पता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायग्नोज। मरज़ का पता चलने को क्या बोलते हैं? डायग्नोज। कि दिमाग की मरज़ किस चीज़ की, दिमाग का जो मरज़ है, दिमाग में क्या है उसका? ट्यूमर। ट्यूमर ये दिमाग में एक दाना होता है, क्या होता है? दाना निकलता है दिमाग के, ये जो है ना फोर ब्रेन ये इसमें, तो एक दाना निकलता है तो उसको ट्यूमर कहते हैं। वो जब दाना निकलता है तो उसके सिम्टम्स होते हैं मुख्तलिफ, तो ये मेडिकल का है, आगे मैं नहीं जाऊँगा। अगर ये निकला है तो कहाँ पे निकला है? अब ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर दाना निकला है तो पूरा वो दिमाग को बाहर लाए, पहले पता करते हैं कि है क्या, वाकई में ट्यूमर है या नहीं है, फिर दिमाग का ऑपरेशन होगा ना। फिर दिमाग के पहले चेक करेंगे कि ट्यूमर है या नहीं है अंदर। वैसे भी सर में दर्द हर एक किसी का होता है, लेकिन बात दर्द हो तो हमेशा सर में ज़्यादा दर्द हो तो किस तरफ रेफ़र करेंगे कि MRI करवाओ। MRI के ज़रिए भी करते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए भी उसका एक्सरे या दिमाग का वो निकालते हैं ना MRI के, तो वो इसलिए भी करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? डायग्नोज ट्यूमर की, ट्यूमर है या नहीं है। ट्यूमर को दिमाग का कैंसर भी बोलते हैं, एक तरह से ये वर्ड यूज़ करते हैं। बट बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव कैरी मोर इमेज ऑफ ट्यूमर, जो अल्ट्रासोनिक वेव अंदर जाएगी तो उसका इमेज लेके आएगी। तो कौन सा ट्यूमर है, ट्यूमर की भी कैटेगरीज होती हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी का ट्यूमर है वो उसके बारे में इमेज लेके आएगा। हड्डी टूटती है, हड्डी टूटती है तो हड्डी का अगर कहीं से टांग टूटती है, कुछ होता है तो एक्सरे क्यों निकलवाते हैं? अगर टांग यहाँ कहीं से टूटी है तो क्या वो पूरी टांग गोश हटा के देखेंगे कहाँ से टूटी है? तो क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे, एक्सरे इमेज देगी कहाँ से टूटा हुआ है, एग्जैक्ट वही जगह बताएंगे, फिर उसी जगह का वो इलाज होगा। तो कितना फायदे का काम है। तो इसी तरह ट्यूमर का पता लगाना है तो पूरा दिमाग वो करने के बजाय एग्जैक्ट वो जगह देखेंगे जहाँ पे ट्यूमर है। एक्सरे भी इसी तरह, लेकिन एक्सरे से दिमाग का नहीं करते। अच्छा, यहाँ ये समझ आ गई ट्यूमर इसलिए। पावरफुल अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट फॉर्म। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, खून जमता है आर्टरीज के अंदर, आपने पढ़ा है, जो आर्टरीज के अंदर जो खून जमता है तो उसको देखने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए। आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक का चांसेस हो सकते हैं। अब हार्ट अटैक हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज से वो जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। सही। अल्ट्रासोनिक आर आल्सो यूज्ड टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड थायराइड होता है, इसका भी पिक्चर निकालने के लिए ऑपरेशन वगैरह होगा तो पहले अल्ट्रासोनिक के जरिए इसका पिक्चर निकालेंगे ये किस उस तरह का है, नौयत का है। स्टेजेस होते हैं ना, हर मरज़ का स्टेजेस होते हैं, फिर उस तरह उसको देखने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। थायराइड ग्लैंड का क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। इट इज यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट लाइन डीप इन द ओशन। अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई ऑब्जेक्ट समंदर के तह में अगर मौजूद है तो उसका पिक्चर वो कहाँ पे मौजूद है, वो कितनी दूरी पे है, ये भी पता लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड से। लाइंग डीप इन द ओशन, कोई बहुत ही नीचे पड़ा हुआ है कहाँ पे, तो उसका, या समंदर के आगे आगे कोई समुद्री जहाज जो समंदर के अंदर चलती है तो उसको भी पता कर आगे क्या चीज़ है, ये इसका यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को सोनर कहा जाता है। सोनर मीन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ करते हुए हम, इस टेक्निक का यूज़ करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट जो समंदर के बहुत ही नीचे हो या समंदर में आगे आपके रास्ते में आ रहा है तो उसका हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। पहले एक ज़माने में बहुत सुना होगा, समंदर में इतनी बड़ी मछलियाँ आती थी, कश्ती के साथ लगती थी और कश्ती को उल्टा देते, सुना होगा, उल्टा देते। अभी पता चलता है आगे
क्या है बर्फ़ का बात समंदर ऐसे हैं वहाँ बर्फ़ के अंदर क्या घूम रहे होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, इतने बड़े बड़े पहाड़ी जितने बड़े बड़े पहाड़ जितने बर्फ़ के टुकड़े घूमते हैं, पानी के अंदर होते हैं ना, ऊपर ऊपर होता है। तो लोग जाके जहाज़ टकरते हैं तो जहाज़ को क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये पहली जहाज़ है, वो ऐसी जगहों से सोलर के जरिए उनका पता करवाया है। तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। सोलर टेक्निक इज आल्सो यूज्ड टू सी एंड शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, इसको भी जान सकते हैं, बशर्ते कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर हो। तब जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर जर्म्स हैं, जरासीम, बैक्टीरिया जो भी है, इनको किल करने के लिए हम हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। हाई इंटेंसिटी होगी, इनको फायर कराएंगे तो ये किल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।